नमस्ते, टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। ये वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है वो देखेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही तीनों ग्रुप्स की रिकॉर्डिंग कर दी है और इंट्रो बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई कैन अश्योर यू कि तीनों ग्रुप्स में एक स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, जहाँ पे जो आपको फोर्स कर रही है, आपको पुश कर रही है, आपको इनकरेज कर रही है कि अपने आप से कनेक्ट होइए। कई बार यूनिवर्स में ऐसी एनर्जीज़ रहती हैं कॉमन, जो हम सबके लिए ज़रूरी होती हैं। सो हो सकता है ये वो टाइम है जहां हमें अपने आप से वो कनेक्ट रीबिल्ड करने की ज़रूरत है, दोबारा उस फॉर्म में आने की ज़रूरत है जहां हम खुद को पहचान सकें, हमारी इंट्यूशन से कनेक्ट हो सके, हम एक्चुअली क्या हैं, क्यों आए हैं, हमारी स्किल्स क्या है, हमारे शैडो सेल्फ क्या है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। सो इस रीडिंग में तीनों ग्रुप्स में ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। सो आई होप इस रीडिंग को आप इसी नज़रिए से देखेंगे कि इसमें आपकी इनर सेल्फ के लिए क्या मैसेज है, कैसे आप उसमें कनेक्ट होने की आपको क्यों ज़रूरत है। सो समवेयर उससे रिलेटेड रही है ये रीडिंग। सो आपके पास यहाँ 3 ऑप्शंस हैं। अगर आप देखें तो इन तीनों शेल्स का शेप सेम है, लेकिन फिर भी ये डिफरेंट है। सो आपके पास है ये ग्रुप नंबर 1। इसमें बीच में आपको यहाँ शेड्स दिख रहे होंगे डिफरेंट कलर के। आपके पास है ये ग्रुप नंबर 2 एंड यू हैव ग्रुप नंबर 3। सो इन तीनों में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे वो आपका ग्रुप होगा। नेक्स्ट क्लिपिंग में क्लोजर व्यू आप देख पाएंगे अपने ऑप्शन का। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, तो आप जिस भी शेल से कनेक्ट हो रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा भी कनेक्ट हो रहे हैं और आपके पास टाइम हो तो ज़रूर देखिएगा, क्या पता उसमें कोई आपके लिए मैसेज हो। सो बिगिन करेंगे ग्रुप 1 के साथ, लेकिन उससे पहले आप सबका बहुत बहुत थैंक यू इस चैनल से जुड़ने के लिए, इस फैमिली का पार्ट बनने के लिए, ट्रस्ट दिखाने के लिए, इनकरेज करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू सो मच। रीडिंग को बिगिन करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, ये वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या आज बताना चाहते हैं आपको इस वीक के बारे में। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आप कितने कमिटेड हैं अपने एक किसी ड्रीम को लेकर, किसी पैशन को लेकर, किसी ऐसी रूटीन को जो आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ है या आपकी कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन है जो आप बार बार कर रहे हैं, चाहे सबकॉन्शियसली कर रहे हैं। सो यूनिवर्स यहाँ आपकी उस कमिटमेंट को टेस्ट कर रहे हैं, ये पता करने के लिए कि वाकई आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं या नहीं। सो वो जो एनर्जी है आपकी, वो यहाँ टेस्ट हो रही है इस वीक में। सो प्लीज़ गिव अप की एनर्जी में मत आइएगा। जो भी आप कर रहे हैं उससे डबल करने की मेहनत करने की कोशिश कीजिए, ताकि यूनिवर्स को ये मैसेज आ सके कि येस, ये चीज़ मैं डेस्परेटली अपनी लाइफ में चाहता हूँ और मैं इस चीज़ को लेने के लिए बहुत कमिटेड हूँ हर तरीके से। चाहे वो आपकी हीलिंग ही क्यों ना हो रही हो उसके लिए, चाहे आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं उस वे में, बट समवेयर जहाँ आपकी किसी भी टाइप की कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा। सो गिव अप की एनर्जी में मत आइएगा। कोई भी ऑब्स्टिकल आता है उसको सिर्फ एक टेस्ट के जैसे ही लीजिएगा। आपके पास मैसेज है पैशन का। ट्रस्ट एंड फॉलो योर रिन्यूड पैशन इन योर लव लाइफ एंड करियर। सो अगेन, किस पैशन के साथ आप जुड़े हुए हैं अपनी रिलेशनशिप में एंड अपने करियर को लेकर, तो ये भी एक टेस्टिंग आपके लिए हो रही है कि उस पैशन को छोड़िएगा नहीं, उसी पैशन के साथ कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि पैशन आपको दूर तक लेकर जाने वाला है। बस चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, बट उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। Clairvoyance. I am helping with spiritual sight to awaken fully so that you can clearly see heavenly love. So आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की तरफ कोई इंट्यूटिव गिफ्ट आ रहा है, कोई साइकिक गिफ्ट आ रहा है, जिसके लिए आपको बहुत टाइम से प्रिपेयर किया जा रहा था। आपकी ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है। सो
इस वीक में आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को बहुत क्लियरली देखने की एबिलिटी को महसूस कर सकते हैं। चाहे वो डिवाइन का प्यार है, एंजल्स का सपोर्ट है, या आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कोई मैसेज या गाइडेंस है, किसी चीज़ को आप इस वीक से बहुत क्लियरली देखने लगेंगे। और इसमें आपके लिए आर्कएंजल रज़ाइल आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो इस वीक में आप जो भी विजन्स देखें, जो भी ड्रीम्स देखें, या जिस भी चीज़ को आपको इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहा हो, फील हो रहा हो, उसको बिलीव कीजिएगा। उसको ये मत सोचिए कि आपका वहम हो सकता है, नहीं, वो आपकी मे बी बनने वाली न्यू रियलिटी हो सकती है। रिकग्निशन, सो ये बात करता है या तो आपको करियर में एक रिकग्निशन मिल रही है जब हम बहुत टाइम से हार्डवर्क कर रहे होते हैं और हमारे काम को, हमारे हार्डवर्क को, टैलेंट को अप्रिशिएशन नहीं मिलता है। इस वीक में कहीं ना कहीं वो रिकग्निशन आपको मिल रही है। मुझे अभी एकदम से ये मैसेज भी आया, अगर कोई जब हम डॉक्यूमेंट्स देते हैं अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि बिज़नेस के लिए, कि हमारे को रिकग्नाइज़ किया जाए कि हम एक न्यू वेंचर है, उस टाइप की रिकग्निशन डॉक्यूमेंट्स भी आपके साइन हो रहे हैं, वो भी आपके लिए फेवर में आ रहा है। ऑल्सो रिकग्निशन बात करता है कि आपके आसपास के लोग, आपके आसपास की एनर्जी कैसी है, क्या वो एनर्जी आपको और आपको वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है। आपका ग्रुप जो है वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर एक ऐसी जर्नी पर है जहाँ साइकिक डाउनलोड्स हो रहे हैं, जहाँ कोई एक ऐसा आपका पर्पस है जिसको आप ट्रूली अचीव करना चाहते हैं। सो समवे यहाँ पर एक स्पिरिचुअल और एक बहुत ही डिटरमिन्ड काइंड की एनर्जी जो है ना, वो मुझे आपके ग्रुप में फील हो रही है। सो ये रिकग्निशन के भी बहुत अलग मैसेजेस हो सकते हैं। अपने आप को रिकग्नाइज करना, मैं कौन हूँ, मेरी क्या एबिलिटीज़ हैं, मेरे क्या टैलेंट्स हैं, मेरे क्या फ्लॉज हैं, क्या स्ट्रेंथ है, और कैसे मैं इनको अपनी लाइफ में यूज़ कर सकता हूँ अपना बेटर वर्जन बनने के लिए, अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स करने के लिए। तो ये रिकग्निशन इनवर्ड रिकग्निशन है। एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपको, आपके काम को रिकग्नाइज किया जा रहा है। एकदम से ये मैसेज भी आ रहा है कि YouTube पे अगर एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर्स होने चाहिए तो उतना भी आपको आ रहा है, तो वहाँ पे भी एक रिकग्निशन मिल रही है। किसी भी चीज़ को आप लॉन्च करना चाहते हो और उसके डॉक्यूमेंट्स की सिग्नेचर्स ज़रूरी हैं किसी टाइप के, वो भी हो रहा है। सो समवेयर ऑल टुगेदर ये रिकग्निशन लाइफ में आ रही है। एंड टू बी अवेयर कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपके साथ उनका कैसा कनेक्ट है, वो क्या आपके बारे में सोचते हैं, लोगों की क्या एक मंशा हो सकती है, उससे भी थोड़ा सा आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। टैरो किस से आपके पास है डर्विश, इसका मतलब है हर्मिट कार्ड, डॉटर ऑफ कप्स, एंड यू हैव द जजमेंट कार्ड। सो यहाँ पर जो है 2 मेजर आर्कानास का आना, और वो दोनों ही मेजर आर्कानास आपको एक डायरेक्शन की तरफ पुश कर रहे हैं। ये कार्ड पुश कर रहा है कि आपके आसपास कुछ लाइट्स हैं, उन लाइट्स को कनेक्ट करना, कि वो लाइट आपको क्या मैसेज दे रही है। भगवान से जो आप आंसर्स मांग रहे हैं, वो आंसर्स आपके खुद के अंदर हैं। ये जो केव है ना, ये आपका अपना इनर सेल्फ है, और इसके अंदर आपको अपने आंसर्स को ढूंढना है, आपको अपने आप से कनेक्ट होना है। चाहे वो कनेक्शन आपका एक आइसोलेशन फॉर्म में हो, चाहे वो कनेक्शन आपका किसी पैशन से जुड़ के हो, चाहे वो कनेक्शन आपका मेडिटेशन में हो, बट समवेयर इस वीक में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट और ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज आप खुद से रिसीव करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए क्लैरिटी का काम करेगा, जो कहीं ना कहीं आपको आंसर्स देगा, और वहाँ से आप अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी को बिगिन कर सकते हैं। इस वीक में अपने पैशन से कनेक्टेड रहिए। हो सकता है म्यूज़िक आपको बहुत अच्छा लगता है, या आप इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकते हैं, तो इस वीक में अगर आप हीलिंग चाहते हैं, म्यूज़िक थेरेपी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। हो सकता है यही वो पैशन है जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही थी, ट्रस्ट एंड फॉलो योर रिन्यूड पैशन। सो ये पैशन के थ्रू भी आपको बहुत इंसाइट्स हो सकती हैं,
या पानी के साथ कनेक्ट होना, स्विम करना अच्छा लगता हो आपको, पानी के साथ, पानी में जैसे सी है तो वहाँ वॉक करना अच्छा लगता हो, जहाँ पे भी आपकी एनर्जीज़ ग्राउंड होती हैं, जहाँ पे भी आपके अंदर एक हैप्पीनेस का फीलिंग आती है, उसी चीज़ से कनेक्ट होइएगा इस वीक में। ये आपके लिए डायरेक्शन होगी लाइफ में, आगे किस तरफ आपको बढ़ना है। जजमेंट कार्ड भी आपसे यही बात कर रहा है। इसमें भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है। समवेयर म्यूज़िक इस वीक में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कोई चेंज है ऐसा जो आपको बार बार अपनी तरफ बुला रहा है, जो बार बार आपको मैसेज दे रहा है कि ये ज़रूरी है तुम्हारी लाइफ में, इस चीज़ से कनेक्ट होना ज़रूरी है, इस चीज़ को अडेप्ट करना ज़रूरी है, एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। उस चीज़ की तरफ आपको जाने की ज़रूरत है, उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा। कोई ऐसी क्लैरिटी आपके लिए आ रही है जहाँ पे आपके कोई भी रुके हुए डिसीजंस हैं, थॉट्स हैं, वहाँ पे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी जहाँ पे आप अपने मेजर लाइफ के डिसीजंस ले पाएंगे। सो ऑल टुगेदर ये जजमेंट जो है ये आपको खुद को फेस करना भी सिखाएगा इस वीक में, और आपके लिए जो क्लैरिटी चाहिए वो भी आ रही है, और ये इनर कॉलिंग जो है इसको फॉलो कीजिएगा। आपके पास है पावर एनिमल्स। तो इस वीक में हो सकता है आपको कुछ ऐसे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, कुछ भी ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिखें तो ये समझेगा कि वो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज लेकर आए हैं, उससे ज़रूर कनेक्ट होइएगा। आपके पास है पीस। सो यहाँ पर आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस। सो इंस्ट्रूमेंट की यहाँ भी बात हो रही है। सो कहीं ना कहीं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको किसी भी फॉर्म में फॉर श्योर इस वीक में आपको पीसफुल एनर्जी में जाने के लिए कह रहे हैं, चाहे आप उस इंस्ट्रूमेंट को सुने, बजाएं, या विच एवर फॉर्म आप उससे कनेक्ट हो। सो ये वीक आपका थोड़ा स्पिरिचुअल और थोड़ा सा खुद के कनेक्ट और इनर कॉलिंग को सुनने वाला वीक होगा, और ये एनर्जीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट काम करेंगी इस वीक में। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए देखते हैं ये वीक क्या लेके आ रहा है। बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए आए हैं, बहुत सारे कार्ड शफल करने के टाइम गिरे हैं। सो लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या लेके आ रहा है। बट डेफिनेटली एक वीक है ये जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, सरप्राइजेस हो सकते हैं। बहुत हार्ड वर्क जिस चीज़ पे आप कंटिन्यूसली कर रहे थे उस चीज़ से आप फाइनली निकल पाएंगे, उसको उसके रिवॉर्ड्स देख पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वीक है जहाँ कहीं ना कहीं एक अनसेड ब्लेसिंग आपकी लाइफ में रहेगी। चलिए कार्ड्स के साथ देखते हैं। आपके पास है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। सो इस वीक में न्यू लव प्रपोजल आ सकता है, नया स्पार्क वापस लाइफ में आ सकता है। मैरिज लाइफ है, चाहे आपकी लव लाइफ है, बट डेफिनेटली एक न्यू साइकिल आप बिगिन कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेके, और कहीं ना कहीं बैलेंस भी आ रहा है। सो जो आपका पार्टनर होगा वो भी आपको उतना ही प्यार करेगा, वो भी आपके साथ उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करेगा। सो समवेयर एक बैलेंस फॉर्म भी इस वीक में आप फील करेंगे। आपके पास यहाँ 3 मैसेजेस हैं। हेलो फ्रॉम हेवन, आर्कएंजल अज़राइल, योर लव्ड वंस इन हेवन आर डूइंग फाइन, लेट गो ऑफ वरीज एंड फील देयर लविंग ब्लेसिंग्स। आपके पास है विक्ट्री, आर्कएंजल सैंडिफॉन, योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आंसर्ड, हैव फेथ। एंड आपके पास है काउंसलर, आर्कएंजल अज़राइल अगेन। सो आर्कएंजल अज़राइल की एनर्जीज इस वीक में आपके साथ बनी रहेंगी। अगर आप नहीं भी जानते कि वो कौन है, वो क्या करते हैं हमारे लिए, तो आप उनकी मेडिटेशंस कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे प्रेयर कर सकते हैं। You are a natural counselor and many people benefit from your guidance and reassurance. So यहाँ पर जो मैसेजेस आपके हैं वैसे तो बहुत क्लियर हैं। आपने हो सकता है रिसेंटली किसी को अपनी लाइफ में लॉस्ट किया हो, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब वो आपके लाइफ में इस दुनिया का पार्ट नहीं है, बट डेफिनेटली उन्होंने सिर्फ अपनी बॉडी को छोड़ा है। जो सोल है उनकी वो अभी भी आपसे कनेक्टेड है, वो अभी भी आपको उतना ही प्यार करते हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। और अब आप अगर ये सोचें, वो तो ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत
डिवाइन एनर्जी है, तो जहाँ डिवाइन है वहाँ पे डरना क्या। बस आप उनको याद करते रहिए, उनसे आप अपने लिए ब्लेसिंग्स मांग सकते हैं, गाइडेंस मांग सकते हैं। अगर आप उनको बहुत मिस करते हैं तो आप उनके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं और प्रे कर सकते हैं कि ये हीलिंग मेडिटेशन, ये जो एनर्जी है ये उन तक पहुँचे। सो आर्कएंजल अज़राइल आपको यहाँ अश्योर कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और आपको ब्लेस कर रहे हैं। विक्ट्री का कार्ड है। सो ये विक्ट्री है, किसी चीज़ में आप हार्ड वर्क कर रहे थे, कुछ बहुत टाइम से आप भगवान से मांग रहे थे, प्रे कर रहे थे कि ये चीज़ हो जाए, इसमें मुझे सक्सेस मिले। तो यहाँ आपको आर्कएंजल सैंडलफॉन अश्योर कर रहे कि हाँ, आपकी प्रेयर्स सुन ली गई हैं और जल्द आपको वो आपकी लाइफ में नज़र आने लगेंगी। और आपके लिए फिर से आर्कएंजल अज़राइल कह रहे हैं कि आप में से बहुत से लोगों में वो क्वालिटी है जहाँ पे आप लोगों को नेचुरली अपनी काउंसलिंग से, अपनी इंटरेक्शन से, कम्युनिकेशन से हील कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। सो अगर आप अपनी इस क्वालिटी को जानते हैं, इसको प्लीज़ यूटिलाइज़ कीजिए ताकि आप लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकें, सही गाइडेंस की तरफ उनको डायरेक्ट कर सकें और वो आपकी गाइडेंस से अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। सो ये जो आपके पास एक नेचुरल टैलेंट है, गॉड गिफ्ट है, उसको दूसरों की बेहतरी के लिए उसको प्लीज़ यूज़ किया कीजिए। साइकिल्स, आई एम इन द डिवाइन फ्लो ऑफ माई सोल रिदम्स एंड लाइफ साइकिल। सो कहीं ना कहीं इस वीक में कुछ साइकिल्स की एंडिंग होगी और कुछ न्यू साइकिल्स बिगिन होंगे। जैसे आपके पास है रोमांटिक साइकिल, आपके पास है विक्ट्री का, आपके पास है एक ऐसे इंफॉर्मेशन जो आप अपने बारे में शायद जानते भी होंगे या शायद आपने कभी ध्यान ना दिया हो, बट ये भी एक न्यू साइकिल होगी जहां आपके थ्रू लोग हील होंगे, आपके थ्रू लोगों को सही डायरेक्शन मिलेगी, एक फोकस मिलेगा। रिकग्निशन, ये ग्रुप 1 में भी था, अगर आप उससे भी अट्रैक्ट हुए थे और टाइम हो तो आप उसके भी मैसेजेस देख सकते हैं। नाउ दिस रिकग्निशन, जैसे मैंने ग्रुप 1 में शेयर किया था, ये रिकग्निशन है सेल्फ रिकग्निशन कि हाँ, ये मेरे में है टैलेंट, या ये मेरा एक नेगेटिव साइड है, ये मेरा एक वीकर साइड है। सो पहले खुद की एक उस रिकग्निशन में आना और उस रिकग्निशन को फिर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को, और कैसे अपने नेगेटिव डार्कर साइड को, शैडो सेल्फ को आप कैसे और बेटर कर सकते हैं। सो बहुत स्ट्रांगली इस रिकग्निशन की एनर्जी में आप आ रहे हैं। ग्रुप 1 में इस रिकग्निशन को और भी मैंने इलैबोरेट किया था, बट उस टाइम पे उनके ग्रुप के लिए वो मैसेज आ रहा था, लेकिन आपके लिए मुझे ये इनवर्ड रिकग्निशन बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। एंड सिंस विक्ट्री का कार्ड है, सो ये विक्ट्री आपकी आउटर वर्ल्ड में किसी तरीके की रिकग्निशन आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। एंड उस रिकग्निशन से आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ में जो आपने प्रेयर्स की थी या मैनिफेस्टेशंस की थी उनका पूरा होता हुआ देखेंगे। अबंडेंस, सो ये वीक है अपने लिए अबंडेंस को क्रिएट करना, अपने लिए अबंडेंस को अट्रैक्ट करना। सो ये विक्ट्री आपके लिए किसी ऐसी जॉब की या ऐसे फिनेंशियल गोल की हो सकती है जो पूरी हो रही है, जिससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और फिनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है। बट अबंडेंस और भी मतलब रखता है, अबंडेंस ऑफ गुड फ्रेंड्स, अबंडेंस ऑफ गुड हेल्थ, अबंडेंस ऑफ लविंग पीपल अराउंड मी। सो उस तरीके की भी अबंडेंस आप में से काफ़ी लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। अबंडेंस ऑफ बैलेंस इन माई लाइफ, प्रोटेक्शन इन माई लाइफ, ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ, वो चीज़ें भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। बट डेफिनेटली फिनेंशियल अबंडेंस, मटीरियलिस्टिक अबंडेंस को आप इस वीक में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप कुछ ज्वेलरी खरीदें या कोई एक्सपेंसिव चीज़ खरीदें। सो डेफिनेटली अबंडेंस है इस वीक में। आपके पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। जब मैंने शफल किया मुझे लगा था 3 कार्ड्स गिरे हैं, पर जब मैं उनको प्लेस करने लगी तो वो 4 कार्ड्स है। सो इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि इस वीक में कोई ना कोई सरप्राइज़ हो सकता है आपके लिए, कोई हिडन चीज़ थी जो सडनली इस वीक में सामने आएगी आपके। आपके पास है डेविल का कार्ड। जब मैंने इस कार्ड को देखा मुझे एक बारी को डर लगा, क्योंकि जब से मैंने इस डेक को यूज़ किया ये फर्स्ट टाइम आया है। सो देखकर मुझे एक बहुत डर वाली एनर्जी आई थी, लेकिन जब मैंने यहाँ देखा, यहाँ से एक सूदिंग इफ़ेक्ट भी आया था।
7 of swords and you have the Tower card. So इस वीक में आपके पास चॉइसेस होंगी, आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जब मैं इसको देखा तो सडनली मेरी नज़र उस बैलेंस पे भी गई थी. सो कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी. ये टाइम होगा जहाँ आपको जिसे कहते हैं ना, एक किस डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए, आप उस तरफ भी अपने लिए क्लैरिटी से देख पाएंगे. समवेयर आपके लिए एक अगर आप इसमें देखें तो यहाँ भी येलो कलर बहुत प्रोमिनेंट है और वो कहीं ना कहीं एक अबंडेंस की एनर्जी मुझे दिखा रहा है. सो इस वीक में आपकी लाइफ में एक एलिवेशन होगा. जहाँ अभी आपकी लाइफ है उससे थोड़ा सा बेटर होगी लाइफ आपकी, चाहे थॉट्स वाइज हो, चाहे चॉइसेस हो, चाहे बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हो, या आपका पोजीशन में एक ग्रोथ नज़र आए. बट समवेयर जहाँ पे एक एलिवेशन होगी, जहाँ पे आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा, आप सही चॉइस कर पाएंगे, सही डिसीजंस ले पाएंगे इस वीक में. विद द डेविल कार्ड डेफिनेटली मैंने जैसे आपसे कहा था कि एक सडन रियलाइजेशन होना कि हमारे अंदर की नेगेटिव साइड क्या है, हमारे स्ट्रेंथ्स क्या है. सो समवेयर आप उस चीज़ से भी कनेक्ट हो पाएंगे एंड अपनी डेविल एनर्जी को रिकग्नाइज करके, डेविल हम सब में होता है किसी भी फॉर्म में, एडिक्शन हो, गुस्सा हो, एक ज़िद हो अननेसेसरी, और या एक रूडनेस हो, ईगो हो, जेलसी हो, प्राइड हो, कुछ भी फॉर्म में, बट हम सब में होता है. सो इस डेविल की एनर्जी को आप रिकग्नाइज कर पाएंगे, उसके तरफ आपकी एक जिसे कहते हैं कि रोशनी में आप आएंगे कि हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मुझे तोड़ने की ज़रूरत है, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे खुद को फ्री करने की ज़रूरत है. एंड समवेयर आप उस चीज़ को कर भी पाएंगे अपने लिए इस वीक में, क्योंकि ये वो हिडन कार्ड था जो मुझे नज़र नहीं आया था. सो इस हिडन डेविल को आप पहचान पाएंगे और इसकी तरफ आप वो स्टेप्स भी ले पाएंगे. और ये रिकग्निशन के साथ इसका मैसेज मैंने आपसे शेयर किया था. देन यू हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. आप अपने पास्ट से भाग नहीं सकते हैं ग्रुप 2. आपका पास्ट आपकी लाइफ का एक हिस्सा था. उसको जितना आप आराम से एक्सेप्ट करेंगे ना, उतना आपके लिए अपनी लाइफ में उस पर काम करना ईजी हो जाएगा. एंड समवेयर पास्ट की कोई ना कोई लर्निंग को आप रिकग्नाइज कर पाएंगे इस वीक में, ताकि आप दोबारा से वो गलती ना कर सकें जिस वजह से आपने कुछ भी एक्सपीरियंस किया था. टावर के साथ डेफिनेटली कोई अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी न्यूज़ आपकी तरफ आएगी जो आपको खुशी देने वाली है. सो टावर से मुझे यही मैसेज आया था आपके लिए. सो ये रहेगा आपका वीक ग्रुप 2. थैंक यू सो मच. हेलो ग्रुप नंबर 3, आपके लिए ये वीक क्या लेकर आ रहा है? मुझे ना एक स्माइलिंग फेस नज़र आ रहा है. सो शायद इस वीक में बहुत खुश रहेंगे आप. आपका पहला मैसेज भी ऐसा ही है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ. सो यस, इस वीक में आपको अपने हार्ड वर्क के रिजल्ट्स, रिवॉर्ड्स, या जिस भी चीज़ पे आप हार्ड वर्क कर रहे थे उसमें एटलीस्ट एक जिसे कहते हैं ना, एक आकार लेना, वो एनर्जी एक आकार ले रही है, वो दिखना आपको शुरू हो जाएगा इस वीक में फॉर श्योर. पेशेंस, आर्कएंजल जोफियल, योर ड्रीम्स आर ब्लूमिंग मोर रैपिडली दैन यू रियलाइज. Still they need nurturing and patience. So कुछ ऐसी ड्रीम्स जो आप जैसे मैं आपसे कह रही थी कि एक एनर्जी है जो आकार लेना शुरू कर रही है, बट अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आई है. सो ये एक मैसेज इससे जो मैं डिराइव कर रही हूँ इस कार्ड के साथ कनेक्ट करके, कि कोई भी ऐसी ड्रीम आप देख रहे थे जिस पे आप काम कर रहे हैं, वो बिहाइंड द सीन्स उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट सामने अभी आपको वो चीज़ें बहुत क्लैरिटी से होती हुई शायद नहीं नज़र आ रही. लेकिन आपका पेशेंस ही ऐसी चीज़ है जो आपको हेल्प करेगा उसको कम्प्लीटली उसी फॉर्म में देखने में जैसे आप उसको विजुअलाइज करते हैं, जैसे आप चाहते हैं. सो पेशेंस बनाए रखिएगा. इम्पेशेंस की एनर्जी उस चीज़ को थोड़ा सा ख़राब कर सकती है. सो पेशेंस के साथ रहिएगा इस वीक में.
कॉन्फिडेंस, आई एम कॉन्फिडेंट इन ऑल दैट आई डू। सो अगर कहीं पे भी थोड़ा सा लो इन कॉन्फिडेंस फील हो रहा है तो ये कार्ड आपके लिए एक अश्योरेंस है, एक मोटिवेशन है कि अगर आप अपने ऊपर फेथ रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे कि हाँ मैं कर लूँगा, तो आप ज़रूर कर पाएंगे। सो ना हार्डवर्क से डरिए, ना पेशेंस से पीछे हटिए, बस कॉन्फिडेंस रखिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है और आप सब कुछ कर पाएंगे। आपके पास है डाइव डीप। अब ये डाइव डीप का मतलब है या तो कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, और इस वीक में आप उस एनर्जी में आएंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ना हो, आई हैव टू बिगिन अगेन, या मुझे और डेप्थ में सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कुछ भी फॉर्म में। तो आप उस सिचुएशन में एक जो इन डेप्थ थॉट होता है उस प्रोसेस में जा सकते हैं या जाना चाहिए आपको। ये कार्ड आपको भी आपके इनर सेल्फ के साथ जुड़ने का मैसेज देती है कि आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी छुपी हुई हैं, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपने बहुत टाइम से अंदर दबा के रखा हुआ है। सो ज़रूरी है कि उस चीज़ को रिलीज़ करें। ज़रूरी है कि वो आपके अंदर की जो टैलेंट है, जो अंदर की एक इनर कॉलिंग है, एक इंस्टिंक्ट है, उससे भी आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। सो ये वर्ल्डली लाइफ के मैटर्स को लेके भी है और ये आपका इंटरनल भी है। आपके पास है यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड, सॉरी द हाई प्रीस्टेस का कार्ड, नॉट एम्प्रेस, हाई प्रीस्टेस का कार्ड। आपके पास है यहाँ पर द मून की एनर्जी, द मून कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, एम्प्रेस एंड मून। सो मून साइकिल्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मेडिटेशन मून लाइट में करना या रात को मून वॉक करना, स्टार्स को देखना इस वीक में इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। आपके पास है यहाँ पर हायरोफेंट का मैसेज, तीनों मेजर आर्कानाज आपके पास आए हैं। एंड अरे वाह, 4 मेजर आर्काना, द जजमेंट कार्ड। सो ये वीक डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में आ रहा है, और ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपको आपके वर्ल्डली लाइफ के बारे में कम बोल रही है, बट ये आपकी इंटरनल बात कर रही है, जहाँ आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी एक स्पिरिचुअल रूटीन, एक स्पिरिचुअल जर्नी में आपको कहीं ना कहीं एक अपग्रेड फील होगा कि हाँ इस वीक में मेरे पास साइकिक डाउनलोड ज़्यादा आ रहे हैं, मैं अपनी इंट्यूशन से ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहा हूँ, या स्पिरिचुअल बुक्स आप पढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल सॉन्ग सुन रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं आप मैसेजेस को पिक कर रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ कोई गाइडेंस आ रही है। सो समवेयर आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको एक अलग ही लेवल पर नज़र आएगी इस वीक में। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, सो डेफिनेटली इंट्यूशंस तो है ही, बट ऑल्सो इस वीक में अगर आपके कोई पेपर वर्क है अटका हुआ तो वो अकम्प्लिश होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। कुछ ना कुछ रेवलेशंस हो सकते हैं कि कोई आपके साथ कोई आके कोई बात शेयर करे और आपके सामने कोई नई सच्चाइयाँ आए। सो समवेयर इस वीक में आप अपने आप के साथ ज़्यादा जुड़ने के एफर्ट्स में रहेंगे। थोड़ा सा आप शायद सोशल मीडिया या सोशल गैदरिंग से इस वीक में थोड़ा सा अपने आप को अलूफ करने में आपको अच्छा लगेगा। सो ये एनर्जी इस वीक में रहेगी। मून कार्ड के साथ जैसे मैंने आपसे कहा कि मून में एक गाइडेंस कहीं ना कहीं छुपी है। सो मून वॉक करना, मून लाइट में वॉक करना रात के टाइम, स्टार्स को देखना, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो अभी बहुत क्लियर नहीं होगी बट ग्रेजुअली वो आपके सामने आ जाएगी। और वो कैसे आएगी? जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे तब वो चीज़ आपके सामने आएगी, या आपकी लाइफ में ऐसा कोई मेंटोर आएगा या कोई ऐसा स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है जिसकी बातों में आपको, ज़रूरी नहीं कि हम एक गुरु बनाएं, बट कभी कभी हम सुनते हैं किसी को तो उसमें भी हमें आंसर्स मिलते हैं। सो समवेयर जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं, जो क्लैरिफिकेशंस ढूंढ रहे हैं, जो आप यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस वीक में आपको अप्रोच करेगी।
चाहे वो आपकी अपनी साइकिक डाउनलोड्स के थ्रू हो, इंट्यूशन के थ्रू हो, किसी स्पिरिचुअल बुक में हो, स्पिरिचुअल गुरु से जुड़ने से हो, उनकी बात सुनने से हो, आपके ड्रीम्स में भी हो सकती है। सो जो भी हिडन चीज़ें हैं ना, वो आपके अंदर ही हैं और आपको उसके अंदर से ही आंसर मिलेगा। सो बहुत ही ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आप अपने अंदर एनग्रॉस फील करेंगे। आप उन एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रॉन्गली एक कनेक्ट फील होता हुआ देखेंगे। एंड मे बी कुछ लोगों के लिए ये जस्ट एक बिगनिंग हो स्पिरिचुअल जर्नी की। इस वीक में आप इस वीक में हो सकता है टैरो कार्ड रीडर से कनेक्ट हो और वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगे कि ये साइंस, ये आर्ट मुझे भी सीखनी चाहिए। सो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं, या टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, कुछ भी जिसमें अवेकनिंग की बात हो रही हो। हायरोफेंट के साथ ये भी मैसेज है कि अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए, आप स्टूडेंट हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, सो डेफिनेटली इस वीक में उसकी क्लैरिटी भी आपको मिल सकती है, या आपने अगर कहीं अप्लाई किया है सो फॉर श्योर वो भी आपकी तरफ मैसेज आएगा कि येस आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। बट फॉर स्टूडेंट्स ये इम्पॉर्टेंट रहेगा कि इस वीक में आप अपने मेंटोर से कही हुई बातों को सही तरीके से सुने, समझे, और आपकी लाइफ में एक सही तरीके से एक मेंटोर भी आ सकते हैं जिनकी गाइडेंस की आपको रिक्वायरमेंट थी, तो आप उनसे इस वीक में जुड़ पाएंगे। जजमेंट कार्ड अगेन बात करता है खुद को फेस करना सीखो, खुद की अंदर की जो बातें हैं उनको समझना सीखो। आपकी इनर कॉलिंग क्या है, आपकी इंट्यूशन, आपका इनर सेल्फ आपको किस तरफ गाइड कर रहा है, आपको क्या मैसेज दे रहा है, किस चेंज को लाने की ज़रूरत है, किस चीज़ को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। सो समवेयर ये जजमेंट भी आपकी एक इनर कॉलिंग का ही पार्ट है। एक क्लैरिटी आती हुई आपको नज़र आएगी इस वीक में, जहाँ पे आप अपने लिए कोई डिसीजंस ले पाएंगे, आप अपने लिए गाइडेंस ले पाएंगे, जो भी पेंडिंग डिसीजंस थे उनको ले पाएंगे। सो कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी तो होगी, फाइनल डिसीजन मेकिंग भी होगी, एक इनर कॉलिंग भी होगी, और कईयों के लिए एक वेकअप कॉल भी हो सकती है कि नाउ इज़ द टाइम, अब आप जागिए और जो करना चाहिए उस चीज़ से कनेक्ट होइए। सो समवेयर ये आपका इस टाइम पे आपको रीडिंग सुनते हुए लग रहा होगा कि करियर के बारे में कुछ नहीं बताया, लव लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताया, रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं बताया। बट सबसे पहला रिलेशन आपका किससे है? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं तो आपका खुद से है। उस रिलेशनशिप के बारे में आप कितना सोचते हैं, ये वीक की एनर्जी आपको उसी तरफ पुश कर रही है। सो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये, इसको यूटिलाइज़ कीजिएगा क्योंकि ये डेफिनेटली आपके लिए एक अवेकनिंग का साइन होगा। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। थैंक यू सो मच।